देख रहे खबरों का सिलसिला वे थोनसिला। भाजपा और आरएसएस के बीच लगता है कुछ ठीक नहीं चल रहा, बड़ी तल्खी मनमुटाव जैसा लग रहा है, क्योंकि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान बड़ा सुर्खियों में है। मोहन भागवत का बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जोड़कर देखा जा रहा। मोहन भागवत आरएसएस के जो चीफ है, उन्होंने को कहना है कि राजनेता 75 वर्ष होते ही शॉल ओढ़कर किनारे खुद को कर लेना चाहिए। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी सितंबर में बर्थडे है और वो जो है 75 के हो जाएंगे। भाजपा ने ही नियम बनाया था कि 75 के बाद रिटायरमेंट के लिए। अब हम बात करें जिस तरीके से प्रधानमंत्री 75 के होने वाले के रिटायरमेंट देंगे, वैसे ही अगर हम आपको बताएं कुछ बड़े नेताओं को भाजपा में जबरिया रिटायरमेंट दिला दिया था, चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी हो, चाहे मुरली मनोहर जोशी क्यों ना हो, उनको भी जबरिया रिटायरमेंट दे दिया गया था। हम आम जनता के बीच में हैं, हम आज जानेंगे, हम जवाब का जो सवाल है, हम सवाल का जो जवाब है, हम उस जवाबों में ढूंढने की कोशिश करेंगे अपने सवालों में आम जनता से। क्या 75 के बाद भाजपा ने जो नियम सेट किया है, अब क्या प्रधानमंत्री के लिए बदलेगा या नहीं बदलेगा? ऐसा है कि 75 का जो रूल रेगुलेशन बीजेपी ने बनाया है, वह अब मोदी जी को उस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि आज देश की स्थिति और मोदी बहुत ही ख़राब हो चुकी है। अच्छा। और मोदी जी की भी स्थिति तमाम विवादों में फंस चुकी है। बैसाखी की सरकार चल रही है। ऐसे में पूरी बीजेपी और मोहन भागवत और आरएसएस जो कह रहे हैं कि मोदी जी आप तत्काल इस्तीफा दे दीजिए। बिना नाम लिए मोहन भागवत ने बयान दिया था, बिना नाम लिए बिना नाम लिए दिया था, लेकिन अर्थ वही निकलता है। तो ऐसे में अर्थ को समझिए, नाम को पे ला जाइए, पहली चीज़। और सुनिए, और ऐसा है कि मोदी जी को चाहिए कि 75 तो दूर, 75 2 महीने बाद है, 2 महीने से पहले ही ससम्मान इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और जिस व्यक्ति को मोहन भागवत जी पूरी बीजेपी आरएसएस बनाना चाहती है देश का प्रधानमंत्री, उसको बना देना चाहिए। नहीं तो ये किसको बनाना चाहती है? कोई है मोहन भागवत जी के और अन्य लोगों की निगाहों में कोई देशभक्त परिवार है जो देश हित जनहित के बारे में सोचता भी है और देश हित जनहित के बारे में उसके परिवार ने योगदान भी दिया है। तो ऐसे में वह तय हो चुका है, लेकिन अब उसके बारे में हम भी नहीं जानते वो कौन है, लेकिन तय हो चुका है। तो ऐसे में मोहन भागवत जी और पूरे बीजेपी की बात मोदी जी को मान लेनी चाहिए। देश विदेश भागने से पिंड नहीं छूटने वाला है, उनको एक ना एक दिन इस्तीफा देना है। तो बेहतर यह है कि आज वो इस्तीफा देकर देशभक्त परिवार को देश का नेतृत्व देकर एक न्यायपूर्ण कार्य करें। और नहीं तो ये होगा कि 2 महीने अगर ये ऐसे टहलते रहे और मोहन भागवत और पूरी बीजेपी को भटकाते रहे, तो कभी ना कभी सरकार भी गिर सकती है। और दूसरी बात यह है, किसी विवाद में अगर ये फंस गए, जैसे सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि ये विवादों में थे, तो ऐसे में कोई विवाद अगर ओपन आग हो गया तो मोदी जी फिर इस्तीफा नहीं देंगे, तिहाड़ जेल चले जाएंगे। अच्छा, इस्तीफा नहीं देंगे प्रधानमंत्री की तिहाड़ जेल, क्या भाई विवाद में फंस जाएंगे? बिल्कुल। अच्छा, एक और बयान है कांग्रेस के पवन खेड़ा, प्रवक्ता भी हैं, सांसद भी, अगर हम कहें, उनका बड़ा बयान कि खुशखबरी की लहर आई है कि 75 के हो गए हैं, अब खुशखबरी दी है। हालांकि उन्होंने एक बयान ये भी कहा था पवन खेड़ा ने कि हालांकि आरएसएस के जो चीफ हैं मोहन भागवत ऐसे खुशखबरी देते नहीं, मगर इस बार बड़ी खुशखबरी दी है। ऐसा है, देखिए, यह विपक्ष के लिए खुशखबरी नहीं है, क्योंकि चक्कर यह है कि अभी बीजेपी की ही सरकार बनी रहेगी और बीजेपी जिसको बैठाना चाहती है वह पूरे विपक्ष पर भारी रह चुका है। बात को समझिएगा। आपका नाम पता है, बता नहीं रहे हैं? नाम हमें पता है, लेकिन हम इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि क्यों हम बताएं जो गोपनीय है। लेकिन मेन चीज़ है कि वह पूरे विपक्ष पर भारी रह चुका है। गांधी परिवार को उसने अध्यक्ष नहीं बनने दिया तो नहीं बनने दिया। तो ऐसे में वह व्यक्ति हल्के में नहीं है। इसलिए पवन खेड़ा को ये बात सोचना चाहिए कि जो भी बैठेगा वह पूरे विपक्ष पर भारी जरूर रहेगा। आपको जरूर विश्वास है कि जो पद पर बैठेगा बड़ा शक्तिशाली बैठेगा सरकार की
जनता के हितों के लिए काम करने के लिए बैठे। जनता के हित में काम करेगा, ना पक्ष ना विपक्ष के हित में काम करेगा, सिर्फ जनता के हित में काम करेगा। सिर्फ जनता के हित में काम करेगा। और बेहतर यही है कि हम मीडिया के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि माननीय मोदी जी को गंभीरता से इस पर विचार करके तत्काल पद इस्तीफा देकर और मार्गदर्शन मंडल में चला जाना चाहिए। इसी में उनका सम्मान भी बचा है और इसी में बीजेपी का भी सम्मान बचा है। अच्छा, एक और लोग हैं हमारे साथ, वो भी क्या 75 की उम्र के बाद राजनीति से अपने आप किनारा कर लेना चाहिए? अवश्य किनारा कर लेना चाहिए। अब बीजेपी ने जो पहले सिस्टम बनाया, एक नियम बनाया कि 75 का आदमी जैसे हो जाएगा वो सक्रिय राजनीति से अलग हो जाएगा, मार्गदर्शन मंडल में चला जाएगा। तो मोदी जी जब 75 के हो रहे हैं तो जो दूसरों के लिए नियम बनाए हैं तो अपने ऊपर क्यों नहीं लागू करते हैं भाई? अभी तो 2 महीना बाकी, क्या लगता है? 2 महीने के पहले तैयारी करके किसी का नाम सुझाव करके 75 के होते इस्तीफा दें, किसी और को मौका दें जो देश को चला सके। अच्छा, भाजपा और संघ के बीच बढ़ती दूरी अगर हम बात करें, क्या संदेश देती है आम जनता के लिए? भाई पर हम देखिए, इस पर हम कहना चाहेंगे, भाजपा और संघ के बीच कोई दूरी नहीं बढ़ी है। मोदी जी और बीजेपी और संघ, बीजेपी संघ एक है और मोदी जी दूरी बढ़ा रहे हैं। और यह दूरी उनको अकेले करती चली जा रही है। ना भाजपा अलग है, ना संघ अलग है। ना भाजपा अलग है, ना संघ अलग। क्या लगता है, जैसे 2 वरिष्ठ नेताओं को 75 की उम्र से होते ही जबरिया रिटायरमेंट दिलाया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे रिटायरमेंट? दे तो देना चाहिए, क्योंकि नियम जो बनता है वो सबके लिए बनता है। जैसे आडवाणी जी के लिए बना, मुरली मनोहर जोशी के लिए बना, उसी तरह प्रधानमंत्री जी को स्वतः ही मान लेना चाहिए कि हम 75 के हो रहे हैं, तो उससे पहले हम अपनी घोषणा कर दें और फिर अपना पद किसी योग्य व्यक्ति जो कि नवयुवक हो और देशभक्त परिवार से जुड़ा हो, उसको कुर्सी सौंप दी जाए, जनहित में कार्य करे। जनहित में क्या उम्र के आधार पर राजनीति में रिटायरमेंट सेट करना चाहिए? देखिए, जब उम्र ज़्यादा हो जाती है तो शिथिलता आ जाती है। अब इसमें भाजपा सरकार ने ही ये नियम बनाया कि 75 साल के होने के बाद रिटायरमेंट हो जाना चाहिए। मुरली मनोहर जोशी के ऊपर लागू हो गया, आडवाणी के ऊपर लागू हो गया, तो इनकी भी तो। अच्छा, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान है कि 75 होता ही शॉल ओढ़ लें और किनारे कर होना चाहिए। सही कह रहे हैं मोहन भागवत जी, वो दूरदर्शी हैं, बहुत काबिल आदमी हैं, अनुभवी हैं। तो जो कह रहे हैं प्रधानमंत्री को मान लेना चाहिए और देशभक्त परिवार को, कर्मठ नवयुवक को मौका देना चाहिए। अच्छा, क्या लगता है आरएसएस और केंद्र की सरकार के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है? अब ये है कि मोदी जी अगर ये बात मान लेते हैं, इस्तीफा की घोषणा कर देते हैं, तो कोई दूरी नहीं रहेगी। लेकिन अगर मोदी जी ज़बरदस्ती करते हैं, नहीं मानते हैं, तो दूरी और बढ़ जाएगी। अच्छा, एक और सवाल, क्या लगता है भाजपा के जिस तरीके से आरएसएस में, हालांकि पहले भी विवाद देखा गया, मनमुटाव देखा गया है, और इस बीच अब ये बयानबाजियाँ, किस ओर लेकर जाएगा भाजपा का फ्यूचर क्या कहे? अब तो भाजपा के जो प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए जनता का ये कहना है कि नियम जो है सेट कर देने चाहिए, जैसे 2 नेताओं के लिए। बदलने की कोशिश की जाएगी कि नहीं बदलेगी? बिल्कुल होनी चाहिए। बदलने की नियम कोशिश करनी चाहिए। हाँ, बदलने की नियम को कोशिश नहीं करनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। अच्छा, यानी कि आप चाहते हैं कि बदल दिया जाए नियम? बिल्कुल बदल दिया जाए, दूसरे को मौका दिया जाए और देशभक्त परिवार को, नवयुवक को उस सीट पर बैठाकर सुशोभित किया जाए, देश हित में, जनता के हित में वो कार्य करे। अच्छा, क्या लगता है प्रधानमंत्री बनने के लिए भाजपा में से क्या आपसी चुनाव होगा, मतदान होंगे कि किसको बनना चाहिए भाजपा के अंदर ही पार्टी में? देखिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। मोहन भागवत आरएसएस पूरा इसके लिए एथराइज है और भाजपा सरकार भी चाहती है कोई एथराइज पर्सन जो योग्य हो, और देशभक्त परिवार को एक बार मौका देना चाहिए। देशभक्त परिवार को एक बार मौका देना चाहिए। आपके हिसाब से कौन है देशभक्त परिवार? अब देशभक्त परिवार जो है सुभाष चंद्र बोस के से संबंधित जो व्यक्ति है उसको दिया जाए। अच्छा, हमारे साथ और भी लोग हैं। एक तरफ 75 को होने आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ आया नियम भाजपा का कि इस्तीफा दे दिए, जबरिया रिटायरमेंट जैसे 2 नेताओं का किया गया था। अब इनका भी मोहन भागवत जो आरएसएस के चीफ है, उन्होंने बयान दिया कि अब
नियम वही रहेगा, पद बदले जाएं? देखिए, अर्थव्यवस्था जो देश की है, ये लोग कर्ज में डुबा दिए हैं। अब देख रहे हैं कि इनको हटा के हम लोग सीधी तरह से आपसे व्यवस्था देखेंगे, इसलिए हटाना चाह रहे हैं, खाली दिखावा में जनता को। दिखावा में जनता को हटाना चाहते थे। जो दो नेता वरिष्ठ हटाए गए थे जबरिया रिटायरमेंट, उनका क्या जैसे नियम है? नहीं, नियम भाजपा का ना नियम है, जनता का थोड़ी नियम तो उम्र के हिसाब से हम लोग सब लोग को अधिकार कितना लोगों को भी नहीं आज तक मिला, वो जान ही नहीं पाए। जब तक जाने तब तक फिर वही हाल है, अंग्रेजों की हाल, मुसलमानों का राज, वो नाम आता रहता है। वही हाल ये लोग करना चाहते हैं, तो वो कर लिए, कुछ दूसरों को बैठाएंगे, वो पता नहीं चलेगा कहाँ चले गए। अच्छा, क्या लगता है इस बयान से या भाजपा के इस परिवर्तन से देश में या भाजपा के अंतर्गत क्या बदलाव होंगे? देश का जो स्थिति आना है तो आ ही चुका है, खाली अब चल रहा है, कोई किसी को बोल नहीं रहा है, कमा खा रहा है, कौन बोलने जाए। हम लोग तो वही है कि जैसे बॉर्डर पर लोग मरते थे, देश आज़ाद के लिए मर गए, वही हाल हम लोग अपना लिए हैं, तब हम लोग इस पर खड़ा हुए हैं, खड़े हुए हाँ। हैं। अच्छा, एक और सवाल मेरा, संघ और सरकार के बीच हमेशा मनमुटाव हालांकि कुछ दिनों से ज़्यादा ही देखते नजर आ रहा है। संघ पूरा अपना बना नहीं पाती है पार्टी, वो किसी को सहारा दे के ही बनाती है। तब तक जानते हैं बड़ा ही राज होता है तो तमाम लोग अलग अलग राज्यों में रहते हैं, इसलिए तनाव बना रहेगा। आज जो स्थितियाँ खराब हो गई है देश का, अब ये सोचना है कि बदनामी कौन ला दे, इनको हटाओ, बाकी अलग से हम लोग फिर से काम शुरू करें, लोग भूल जाएं। क्या पार्टी के सभी नेताओं के लिए एक सा नियम लागू होना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, उनका पर्सनल मसला है, तो सबके लिए तो कानून बनेगा तब तो। अच्छा, नियम हमने बोला, आप हमारा सवाल समझ नहीं पाए। हाँ बताइए, क्या नियम? हमारा नियम यह है कि पार्टी के सभी नेताओं के लिए क्या एक ही नियम लागू होना चाहिए? वो जब चाहे कर लेंगे, वो तो सब मिले रहते हैं लोग ना। सब मिले रहते हैं, क्या लगता है सब मिले रहते हैं? सबके लिए नियम यही होना चाहिए, जो 75 का हो गया वो मार्गदर्शक मंडल में जाए, छोड़ दे, पद छोड़ दे, कोई दूसरा, हाँ, दरकिनार हो जाए। अब नया प्रधानमंत्री, कोई नवयुवक प्रधानमंत्री हो जो देश को अच्छी दिशा में ले जाए। ये 75 के हो गए, इनको स्वेच्छा से, कोई इनको ज़बरदस्ती हटा दे वो अलग है, लेकिन स्वेच्छा से इनको अपना पद छोड़ देना। क्या लगता है दिसंबर में 75 के सितंबर में 75 के हो जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी जगह कौन लेगा? अब इनकी जगह उनकी पार्टी सर्वसम्मत से तय करेगी कि कौन होगा। अंदर मत होगा। आरएसएस का कौन सा प्रिय है, बीजेपी में कौन सर्वप्रिय है, जो सबका चाहने वाला हो उसको प्रधानमंत्री बना दे। अच्छा, सबका चाहने वाला उसको प्रधानमंत्री बना दे। हाँ, आप कुछ कह रहे थे कि जो सबका देश का चाहने वाला हो। बिल्कुल, देश का हित चाहने वाला, जनता के हित में कार्य करने वाला, देशभक्त परिवार का से संबंधित जो व्यक्ति हो और संघ पूर्ण रूप से जान रही है, उसको संघ और बीजेपी मिल करके उसको मौका दें और देश हित में वो कार्य करेगा। और ये साइज्जत मोदी जी 75 के होने से पहले घोषणा कर दें कि मैं 75 का होने से पहले पद छोड़ रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वो जो सबके लिए नियम लागू किया गया वो अपने लिए भी लागू करें। बिल्कुल, ये तो 1000% ये चाहिए कि जो नियम बनता है सबके लिए लागू होना चाहिए। जो नियम बनता है वो सबके लिए लागू होना चाहिए, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे भाजपा के अंदर का कोई भी वरिष्ठ नेता हो, एक नियम सबके लिए बराबर होना चाहिए। आम जनता ने यह कहा जो देश हित के लिए प्रेम हो, जो देश हित के लिए सोच सके, या जो स्वतंत्रता सेनानी में से परिवार का कोई, उनको प्रधानमंत्री के पद पर बैठाना चाहिए। देखना होगा, अब ये तल्की चल रही है आरएसएस और भाजपा के बीच में। 75 के भी होने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या होता है देखने के लिए बने रहे। सी न्यूज़ कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उंजला, लखनऊ।